सो हेलो गाइस, अब हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपने यूएसबी को लगा लेना है और फिर हमें इधर जाना है, राइट क्लिक एंड फिर हमें डिवाइस मैनेजर और हमें अपना कॉम पोर्ट चेक कर लेना है। जैसे कि मेरा कॉम पोर्ट है COM4, आपका जो भी हो उसको याद कर लीजिए। फिर बीटा फ्लाइट ओपन कीजिए और यहाँ पे देखिए आपका ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर नहीं आता तो यहाँ पे आप COM4 देख लीजिए। उसके बाद फिर फर्मवेयर फ्लैशर में जाइए, ऑटो डिटेक्ट करेंगे। ऑटो डिटेक्ट भी अगर नहीं हो रहा है, सिंपली अपने फ्लाइट कंट्रोलर का यहाँ नाम और नेम चूज़ कर लेंगे। जैसे कि मेरा SPDB का V3 है और ये रहा SPDB F4 5 V3 4.5.1। आपको ये सब यहाँ से लोड फर्मवेयर और फिर फ्लैश फर्मवेयर कर देना है। देखिए अगर आपका बूट लोडर नहीं जा रहा है, जैसे कि ये देखिए इधर तो मेरा बूट लोडर में नहीं गया, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। इम्पल्स RC आपको डालना होगा। जैसे कि मैं जाता हूँ इम्पल्स RC पे। इम्पल्स RC पे आपको जाना है, यस कर देना है। फिर ये आपका ऑटोमेटिक DFQ मोड चला जाएगा। देखिए DFQ आ गया ना। अब फिर यहाँ से लोड फर्मवेयर ऑनलाइन कीजिए, इम्पल्स RC को कट मार दीजिए और फिर आप यहाँ से फ्लैश कर दीजिए। देखिए फ्लैश हो रहा है। और बीटा फ्लाइट की प्रोग्रामिंग बहुत इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ हमको कुछ करना नहीं। मात्र इसमें 4 या 5 स्टेप होते हैं, उनको कंप्लीट करेंगे और हम लोग का प्रोग्रामिंग इसमें कंप्लीट हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ हमें नहीं करना पड़ता है INAV की तरह, और ये ईजी भी है। सो बस आपको इतना पता है कि आपको किस पोर्ट में, किस UART में आपने क्या कनेक्शन किया। अगर नहीं है तो उसकी पिक कर लिया कीजिए, फ़ोटो खींच लिया कीजिए, या फिर आप इसको ड्रोन को पैक मत किया कीजिए। प्रोग्रामिंग करके टेस्टिंग करके तब पैक किया कीजिए, क्योंकि ये 1-2 बार खोलना ही पड़ जाएगा आपको अगर आप कुछ गलती करते हैं तो जैसे देखिए यहाँ फर्मवेयर फ्लैश हो जा रहा है, तो हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ हमारा फर्मवेयर फ्लैश कंप्लीट हो गया। अब हम लोग यहाँ कनेक्ट क्लिक करते हैं, क्लोज। फिर यहाँ सेटअप से स्टार्ट करते हैं। कैलिब्रेट एक्सेलेरोमीटर, ड्रोन को फ्लैट सरफेस रखिए और कैलिब्रेट कर लीजिए। कैलिब्रेट करने के बाद पोस्ट टैब में जाना है। मेरा UART 3 में रिसीवर लगा है, तो मैं इसको UART 3 में करता हूँ। और VTX प्लस MSP देखिए ऑटोमेटिक ले लिया मेरा डिजिटल वाले को। अगर आपके पास आपका भी डिजिटल VTX है, कैमरा है, तो आपको भी UART 1 जिसमें लगाया उसमें ऑटोमेटिक ले लेता है। अगर नहीं लेता है तो फिर यहाँ पर पहला पड़ा हुआ है। फिर हमारा UART जो है कि हमारा UART 3 में जो है GPS है और UART 6 में रिसीवर है। फिर यहाँ मैं सेव एंड रिबूट करता हूँ और ये कनेक्ट हो गया। और उसके बाद फिर देखिए अभी मेरा GPS रेड है क्योंकि लॉक नहीं है। और फिर कॉन्फ़िगरेटर में जाना है। यहाँ आर्मिंग एंगल को 180 कर देना है ताकि आपका ड्रोन किसी भी एंगल में आर हो सके। एयर मोड डिसेबल कर देना है परमानेंटली वाला। और फिर बस हाँ, मेरा अभी देखिए फ्लाइट कंट्रोल उल्टा हुआ है। रुकिए मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने अपने FC को उल्टा लगाया है क्योंकि मेरा SPDB का बिल्ड है। जैसे कि तब देख सकते हैं, जब मैं ड्रोन को आगे से लिफ्ट कर रहा हूँ तो ये पीछे से हो रहा है, इसका मतलब मेरा ड्रोन उल्टा है। तो मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ सिंपली आपको कॉन्फ़िगरेटर में जाके यॉ में 180 डिग्री लिख देना है, तो मेरा ड्रोन जो है फ्लाइट कंट्रोलर जो है 180 डिग्री फ्लिप हो जाएगा। अब देखिए फिर मैं जब दोबारा इसको करूँगा तो फिर आगे से अगर पिक करता हूँ तो ये आगे सही होगा। ये आपको चेक करना ज़रूरी है। देखिए ये हो रहा है। और उसके बाद फिर मैं पावर एंड बैटरी में, तो अभी बैटरी 3.5 सही है। फेल सेफ मैं GPS रेस्क्यू करता हूँ। GPS लगाया हूँ मैक्सिमम एल्टीट्यूड, फिक्स एल्टीट्यूड। रिटर्न एल्टीट्यूड में करता हूँ 25 मीटर। और उसके बाद हमें यहाँ इसको 6 कर लेना है। 6 सेटेलाइट इनफ होती हैं। और फिर सेव एंड रिबूट देन एक बार और सब कुछ चेक कर लेना है सही है कि नहीं। और फिर प्रीसेट में जाना है और हमें जैसे कि अभी OSD सेटअप करनी है, तो हमें कुछ नहीं करना है, सीधे यहाँ से डिजिटल OSD पिक कर लेनी है। क्योंकि बता रहा हूँ सेलेक्ट OSD UVTech DJI OSD क्लोज DJI विद GPS वाली OSD
पिक कर लूँगा एंड सेव कर लूँगा। अब मुझे USD में बस थोड़ा बहुत ट्यूनिंग करनी पड़ेगी, मेरी कुछ डेटा ऑटोमेटिक आ जाएंगी। और फिर PID ट्यूनिंग में मेरा ज़्यादा कुछ काम है नहीं, इसके बारे में बात बताऊँगा। बस मैं रेट और प्रोफाइल में मैं रेट थोड़ा कम करता हूँ इसकी 550 और 500 और बस यहाँ से मैं सेव कर लेता हूँ। देखिए मेरा यहाँ बाइंड हो चुका है, टोटल सब कुछ सही काम कर रहा है। अगर आप में कोई इशू आ रहा है तो आप बता सकते हैं कमेंट में। यहाँ से आप कुछ नहीं करना, सीरियल और CRSF, अगर एस बस है तो एस बस, आई बस तो आई बस। फिर मुझे इसमें कुछ करना नहीं, मुझे मोड्स में जाना है, आर्म और फिर एंगल के बाद मैं इसमें डालूंगा हॉरिजॉन एंड एयर मोड, ये रहा। उसके बाद मैं इसमें डालूंगा आपका बीपर के बाद मैं GPS रेस्क्यू डाल दूंगा। और उसके बाद तो और मेरा कुछ बचा नहीं है। हाँ, और तो मेरा कुछ नहीं बचा है, सब हो चुका है ज़्यादातर। यहाँ से मैं सेव करता हूँ, इसमें हम लोगों को काम नहीं है। GPS यूज़ गैलीलियो सेट होम पॉइंट 1, गैलीलियो से आपको कुछ एक्स्ट्रा सैटेलाइट मिल जाएंगी। यूज़ होम पॉइंट 1 का मतलब है आपका जहाँ से फर्स्ट टाइम आर्म होगा वहीं से आपका ड्रोन हमेशा RTH होगा। ये नहीं कि एवरी आर्म पे होम रीसेट करेगा, नहीं, वन टाइम आर्म जहाँ हो जाएगा वहीं इसका होम हो जाएगा। उसका जब बैटरी निकालेंगे तभी होम चेंज होगा। उसके बाद फिर मोटर ऑर्डर और मोटर डायरेक्शन, इसके लिए हमें बैटरी को प्लग इन करना है। तो ये रहा हमारा ड्रोन और हमें सिंपली इसकी मोटर की डायरेक्शन को चेक करते रहना है। रिकॉर्ड मोटर स्टार्ट, और उसके बाद हमें OSD जाना है। देखिए हमारे OSD में इतने डेटा आ गए, बस इसे हमें अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। GPS एल्टीट्यूड और फिर ये हो गया हमारा लो वोल्टेज, मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, लो वोल्टेज हो गया, होम पॉइंट हो गया और फिर स्पीड हो गई, पर सेल का वोल्टेज हो गया और कंटिन्यूअस करंट हो गया है। और अगर आप कुछ और भी अगर आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं यहाँ इन सब से। और मुझे तो भी कुछ नहीं करना है तो मैं यहाँ से बस सेव कर दूँगा। फिर ये अगर एनालॉग बिल्ड करते तो इसका काम आएगा, ऐसा काम है ही नहीं। रेडिस्टिव सेंसर्स, हमारा काम यही खत्म हो जाता है। हमारी प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो चुकी है। एक बार और कैलिब्रेट करता है एक्सीलरोमीटर बस, और फिर बस हमें डिस्कनेक्ट कर देना है। हमारी प्रोग्रामिंग कंप्लीट। अब हम इसके मिलते हैं टेस्टिंग वीडियो में।